बैंक रेट होता क्या है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत जो हम लोग जो है एक बार फिर से CRR और SLR को समझ लेते हैं। CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और SLR जिसको बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, सावधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। तो CRR और SLR जो है ये कोई रेट नहीं है, ये कोई बैंक दर नहीं है, बल्कि CRR और SLR जो है एक प्रकार का रेशियो है, एक अनुपात है, एक पार्ट है। बैंकों के पास जो कुल जमाएं होती हैं उन जमाओं का एक हिस्सा है जो CRR इस प्रावधान के अंतर्गत जो है बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जो है RBI के पास रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो। और जो SLR है इस प्रावधान के अनुसार जो है बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा खुद के पास कैश फॉर्म में नगद रूप में अपने पास रखना पड़ता है। तो ये हो गया CRR और ये हो गया SLR। ये कोई रेट नहीं है बल्कि एक अनुपात है, एक रेशियो है जो कुल जमाओं का एक हिस्सा को व्यक्त करती है और जिसे बैंकों को कुछ RBI के पास रखना पड़ता है, कुछ खुद के पास रखना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैंक रेट की बात करते हैं, बैंक दर की बात करते हैं, तो यह एक ब्याज की दर है। CRR और SLR ये कोई ब्याज की दर नहीं है, जबकि जो बैंक की दर है, जो बैंक रेट है, ये एक ब्याज की दर है। और इस ब्याज की दर का निर्धारण कौन करता है? RBI करती है। RBI निर्धारित करती है कि बैंक रेट की वर्तमान दर क्या होगी, क्या रहेगी। तो इस दर पे जो है RBI क्या करती है, बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है, 3 महीने से अधिक टाइम के लिए ऋण देती है। या हम कह सकते हैं कि बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर बैंकें RBI से ऋण लेती हैं, या बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देती है। तो यहाँ पे एक RBI है और दूसरी तरफ बैंकें हैं, दोनों मिलजुल के जो है RBI द्वारा एक निर्धारित एक बैंक रेट होती है और इस रेट पे जो है दोनों लोग जो है मुद्रा का लेन देन करते हैं। यहाँ पे जो बैंकें हैं वो RBI से ऋण लेती है, जो RBI है ये बैंकों को ऋण देती है। तो ये लेन देन, एक लेता है दूसरा देता है। तो यहाँ पे लेने और देने का एक रेट होता है जिसको बोलते हैं बैंक रेट, इसका निर्धारण RBI करती है। बैंक दर ब्याज की वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं। बैंक दर का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। जितने भी मात्रात्मक कारक हैं, जितने भी उपकरण जो मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं या बैंकों की साख को प्रभावित करते हैं, तो इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिस पर नियंत्रण RBI का होता है। और इन सारे कारकों का जो निर्धारण है RBI द्वारा ही किया जाता है, चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, या खुले बाजार की क्रियाएं हों। ये सारे मात्रात्मक कारक हैं। इन सारे कारकों पर का जो निर्धारण है वो RBI द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति के समय बैंक दर को बढ़ाया जाता है, इसको समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दौर चल रहा होता है, मुद्रास्फीति यानी कह सकते हैं कि महंगाई, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग अधिक हो जाती है जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, या जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, मुद्रा की तरलता अधिक होती है, तो उसके कारण वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ जाती है जिसके कारण वस्तु सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं महंगाई बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जब महंगाई का दौर चलता है, जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इस पर नियंत्रण रखने के लिए जो है RBI क्या करती है, बैंक रेट की जो दर है उसको बढ़ा देती है।
जब बैंक रेट की दर को बढ़ाती है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई बैंकों को जो ऋण देगी उस पर बैंकों को अधिक ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। जब बैंकों को अधिक ब्याज देना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में बैंकें क्या करती हैं, इस हाई रेट पे जो है आरबीआई से मुद्रा की जो मांग है, जो ऋण की मांग है, कम कर देती हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे सपोज कीजिए आप गए बैंक से ऋण लेने के लिए और बैंक ने कहा कि ब्याज की दर हाई चल रही है, आपको ज़्यादा ऋण देना पड़ेगा। अगर इस टाइम ऋण लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ऋण कम लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो जब बैंक रेट अधिक होता है तो आरबीआई को जो ऋण मिलता है वो महंगा मिलता है, हाई रेट पे मिलता है। आरबीआई बैंकें क्या करती है, इस हाई रेट पे जो है आरबीआई से जो ऋण की मांग है वो कम कर देती हैं। जब बैंकों द्वारा ऋण की मांग कम कर दी जाती है तो बैंकों के पास जो साख है वो कम पड़ जाता है। जब बैंकों के पास सीसी यानी साख कम पड़ जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जब बैंकों को ऋण आरबीआई से महंगा मिलता है यानी बैंक रेट हाई रेट पे मिलता है तो ऐसी स्थिति में बैंकें भी क्या करती है, आम जनता को, जमींदार को, उद्योगपतियों को, आम लोगों को बैंकें भी ऋण जो है हाई रेट पे देती हैं, महंगे दाम पे देती हैं। जब बैंकों द्वारा ऋण बढ़ा दिया जाता है, ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आम जनता द्वारा भी ऋण की मांग है, जो लोन की मांग है वो कम हो जाती है। जब ऋण की मांग कम हो जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति कम होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रसार है वो कम पड़ गया। मुद्रा कम होगी तो जाहिर सी बात से वस्तु सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। वस्तु सेवाओं की जब मांग कम होगी तो उनकी कीमतें गिरेंगी, कीमतें घटेंगी, जिसके कारण जो मुद्रास्फीति धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी। तो आरबीआई द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जब महंगाई का दौर होता है, जब मुद्रास्फीति का दौर होता है तो आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देती है। इसके जस्ट विपरीत अर्थव्यवस्था में जब मंदी का दौर चलता है, वस्तु सेवाओं की कीमतें लगातार घट रही होती है, जिसके कारण व्यापारी, उद्योगपतियों, दुकानदारों, विक्रेताओं को घाटा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करती है, बैंक दर की जो दर है उसको घटा देती है। जैसे इसको घटाती है तो ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए जो है आरबीआई से ऋण लेना सस्ता पड़ जाता है। तो बैंकें क्या करती है, आरबीआई से ऋण की मांग बढ़ा देती है, यानी ज़्यादा ऋण लेती है। क्यों? क्योंकि जो ब्याज की दर है, जो बैंक दर वो कम है, तो कम दर पे जो है बैंकें आरबीआई से अधिक ऋण की मांग करती है, जिसके कारण जो है बैंकें भी अन्य लोगों को जो है सस्ते ब्याज दर पे जो है जो ऋण की मांग है उपलब्ध कराती है। जब बैंकों द्वारा सस्ता ऋण दिया जाता है तो आम जनता, आम लोग भी जो है बैंक से जो है ढेर सारा पैसा निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो जब ब्याज की दर घटती है, बैंक दर जब घटता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रसार है, जो मुद्रा की पूर्ति है वो बढ़ जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और जब उनकी मांग बढ़ेगी तो उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। तो मंदी का ये दौर धीरे धीरे छट जाएगा। तो कहीं न कहीं जो हमारा बैंक रेट है एक प्रकार का उपकरण है, एक कारक है जिसका निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। और आरबीआई अपने इस उपकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में चाहे मंदी का दौर हो, चाहे मुद्रास्फीति का दौर हो, या मुद्रा की पूर्ति अधिक हो रही है, मुद्रा का प्रसार अधिक हो रहा है, या बैंकों का साख निर्माण ज़्यादा हो रहा है, या मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करना है, तो आरबीआई जो है इस टूल्स का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। वर्तमान में जो बैंक दर की जो रेट चल रही है वह 6.75% चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।